म्यूचुअल फंड की वन ऑफ द रिस्की कैटेगरी है स्मॉल कैप, पर ये वन ऑफ द रिवॉर्डिंग कैटेगरी भी है और इसी का एक पॉपुलर फंड रहा है क्वांट स्मॉल कैप फंड। तो आज की इस वीडियो में हम इसी फंड को रिव्यू करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस फंड के बारे में डिटेल में। शुरुआत करेंगे फंड की बेसिक डिटेल से। तो क्वांट स्मॉल कैप फंड लॉन्च किया गया था 2013 में, जो एएमसी अब 90,000 करोड़ से भी ज्यादा का एसेट मैनेज करती है। फंड की एज 11 साल है और ये एक ओपन एंडेड फंड है। कैटेगरी है स्मॉल कैप और इसे मैनेज कर रहे हैं संजीव शर्मा, अंकित पांडे और वासव सहगल। रिस्क लेवल देखें तो वो रहेगा वेरी हाई। बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स, यानी कि इंडिया की टॉप 250 कंपनीज के बाद जो अगली 250 कंपनीज हैं उन कंपनीज में इस फंड की इन्वेस्टमेंट रहेगी। फंड साइज है इस फंड का 24,530 करोड़ और वैल्यू रिसर्च पे इनकी रेटिंग है 4 आउट ऑफ 5 स्टार। मिनिमम एसआईपी देखें तो आपकी मिनिमम एसआईपी 1000 रुपीज रह सकती है। वहीं लमसम अमाउंट कम से कम 5000 रुपए होना चाहिए। आगे एक्सपेंस रेशियो देख लेते हैं तो वो रहेगा 0.64% का और एग्जिट लोड रहेगा 1% का अगर आप अपने अलॉटेड यूनिट्स को विद इन 365 डेज रिडीम करते हैं। अब इस पे कैपिटल गेन टैक्स भी लगेगा जो कि होगा STCGT टैक्स 20% का और LTCGT टैक्स 12.5% का। अब बारी आती है प्रीवियस परफॉर्मेंस। हालांकि प्रीवियस परफॉर्मेंस फ्यूचर परफॉर्मेंस की कोई गारंटी नहीं देता, पर प्रीवियस परफॉर्मेंस को देख के हम कुछ अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि आगे की मार्केट कंडीशंस में ये फंड कैसे परफॉर्म करेगा। तो शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस बहुत ही अनरियलिस्टिक होती है, तो इस पे ज्यादा फोकस ना करें, पर यहाँ पे हमने बेसिक डिटेल आपको दे दी है। 6 महीने में 14% के रिटर्न दिए हैं और पिछले एक साल में 54.27% के रिटर्न दिए हैं, जो कि अपने कैटेगरी और बेंचमार्क से भी ज्यादा है, जिस वजह से इसकी पिछले एक साल में रैंक रही है 9th आउट ऑफ 34। बाकी बात करें लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस की तो पिछले 3 साल में इस फंड ने रिटर्न दिए 31.3% के, 5 साल में 49.1% के और 10 साल में 22.1% के, जहां पे इसने पिछले 3 साल में अपने बेंचमार्क को और साथ ही साथ अपने कैटेगरी को, यानी कि स्मॉल कैप कैटेगरी में जितने भी फंड है उनका एवरेज रिटर्न निकाला जाए तो उसे भी बीट किया, क्योंकि वो रहा है अप्रॉक्स 25%। 5 साल में देखा जाए तो पहले तो इसने अपने बेंचमार्क को बीट किया जिसने दिए थे 31% के रिटर्न, पर साथ ही साथ अपने कैटेगरी एवरेज को भी बीट किया जिसके रिटर्न रहे 34% के, और 10 साल में भी इसने अपने बेंचमार्क को बड़े ही आराम से बीट किया है और साथ ही साथ अपने कैटेगरी एवरेज को, जिस वजह से इसकी 3 साल की रैंक रही है सेकंड तो 5 साल की फर्स्ट। और रिटर्न सिंस लॉन्च यानी कि पिछले 11 साल में इसने रिटर्न दिए हैं 20.1% के। तो अगर आपने इस फंड में 1 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट की होती तो 3 साल में इसी परफॉर्मेंस के साथ बन जाते 1.7 लाख, 5 साल में 2.5 लाख और 10 साल में 6.2 लाख, जिसकी इन्फ्लेशन एडजस्टेड वैल्यू यानी कि 10 साल में 6.2 लाख की एक्चुअल वैल्यू होती 3.5 लाख। वहीं अगर आपने मान लीजिए SIP की होती 5000 रुपए की तो 3 साल में होते 2.4 लाख, 5 साल में 5 लाख तो 10 साल में 17.3 लाख, जिसकी एक्चुअल वैल्यू होती 9.6 लाख। पर इससे एक और बेटर ऑप्शन होता है SIP से और वो है स्टेप अप SIP। तो मान लीजिए 5000 को डिक्रीज करके हम 2500 की SIP करते हैं, पर उसे हर साल हम 10% से बढ़ाते रहेंगे, तो 3 साल में आपके पास होते 1.3 लाख, 5 साल में 2.9 लाख और 10 साल में 12 लाख, जिसकी एक्चुअल में वैल्यू होती 10 साल बाद 6.7 लाख। और ये जितना भी रिटर्न हमने कैलकुलेट करके आपको बताया है वो सिंस इंसेप्शन के हिसाब से बताया है, जो कि है 20.15% का। तो चलिए अब इसके रिस्क रेशियोज देख लेते हैं। तो अल्फा की बात की जाए, यानी कि इस फंड ने अपने बेंचमार्क के ऊपर कितना रिटर्न जनरेट करके दिया, तो वो इसका है 5.27। तो ये जितना ज्यादा हो उतना अच्छा। वहीं इसी कैटेगरी का जो एवरेज अल्फा रहा है वो है 3.94। तो इतना तो दिख रहा है कि इसने अपने कैटेगरी एवरेज से अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि अल्फा इसका कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है। बीटा 1 या उससे कम हो तो अच्छा है, तो इस फंड का है 0.95, तो कैटेगरी का है 0.80। शार्प की बात की जाए जो आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बताता है, यानी कि इस फंड ने जो रिटर्न जनरेट किया है उसके लिए कितना रिस्क लिया है। अब ऑब्वियस सी बात है, रिटर्न जनरेट करने के लिए ज्यादा रिस्क लिया जाएगा तो ये किसी भी इन्वेस्टर के लिए अच्छा नहीं है। तो शार्प रेशियो जितना ज्यादा हो उतना अच्छा, जो कि यहाँ पे बराबरी देखने को मिल रहा है, क्योंकि फंड का है 1.32 तो कैटेगरी का है 1.30, वहीं बेंचमार्क का है 1.08। तो ओवरऑल शार्प रेशियो अच्छा है। सॉर्टिनो की बात की जाए तो इस फंड का है 1.97, कैटेगरी का है 2.27 तो बेंचमार्क का है 1.88। अब सॉर्टिनो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये आपको बताता है कि जब मार्केट डाउन होगी तो ये फंड कैसा परफॉर्म करेगा। जैसे कि अभी एज ऑफ नाउ मार्केट डाउन चल रही है, जिस वजह से इस फंड की परफॉर्मेंस भी हमें कुछ खास देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि वो निगेटिव रिटर्न्स दे रहा है, जिसका एक बड़ा कारण है इसका लो सॉर्टिनो रेशियो। क्योंकि सॉर्टिनो रेशियो जितना ज्यादा, उसका मतलब ये होता है कि मार्केट जब डाउन होगी तो वो फंड
उतने अच्छे रिटर्न दे पाएगा। फिर बारी आती है स्टैंडर्ड डेविएशन की, जो आपको बताता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितना फ्लक्चुएट कर सकती है या कहें तो डेविएट हो सकती है। तो ये जितना कम हो उतना अच्छा, क्योंकि डेविएशन किसी भी इन्वेस्टर को पसंद नहीं। तो इस फंड का है 17.85, जो कि ज्यादा है अपने कैटेगरी एवरेज से, पर लगभग बराबर है अपने बेंचमार्क के। तो ओवरऑल रेशियोज बहुत अच्छे नहीं है, पर हाँ बहुत बुरे भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वॉलेटिलिटी साफ साफ देखने को मिल रही है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं एसेट एलोकेशन की, क्योंकि ये फंड जिस बेस पे अपने रिटर्न देने जा रहा है उसकी जानकारी होना भी तो बहुत जरूरी है। तो एसेट क्लास के हिसाब से देखा जाए तो 87% वेटेज इक्विटी में है, बाकी वेटेज कैश और कैश इक्विवेलेंट्स में है। मार्केट कैप वाइज देखा जाए तो लगभग 20% होल्डिंग जायंट कंपनीज में है, मिड कैप में है 44%, तो स्मॉल कैप में 34%। अब ये बड़ी अजीब सी बात है कि ये एक स्मॉल कैप फंड है, पर मेजॉरिटी ऑफ होल्डिंग जायंट और मिड कैप में है। चलिए कोई नहीं, अब सेक्टर एलोकेशन देख लेते हैं। तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट एनर्जी और यूटिलिटीज में है, फिर है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में, फिर है फाइनेंशियल में, फिर हेल्थ केयर में और मटेरियल्स में। वहीं बात करें नंबर ऑफ स्टॉक्स की तो वो है 84, यानी कि इस फंड ने ओवरऑल 84 कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, जिसमें से जो टॉप 10 कंपनीज हैं उसमें लगभग 42% पैसा लगा हुआ है। बाकी टॉप 5 सेक्टर में 27%, तो टॉप 3 सेक्टर में 43.5%। अब बात करें वो कंपनीज कौन सी हैं जिसमें इन्वेस्ट किया है, तो वो है रिलायंस, जियो, एजिस लॉजिस्टिक्स, आदित्य बिरला फैशन, HFCL, सन टीवी नेटवर्क एटसेट्रा। जहां पे अगर आप सिंबल्स पे ध्यान दें तो आप ये भी जान पाएंगे कि किसमें होल्डिंग्स बढ़ाई गई हैं, किसमें मेंटेन रखी गई हैं और कौन सी होल्डिंग्स को बेचा गया है। तो ओवरऑल पूरे वीडियो का क्रक्स निकाला जाए और इसके रेड और ग्रीन फ्लैग्स को देखा जाए तो कुछ रेड फ्लैग्स ऐसे रहेंगे। तो पहले तो ये कैटेगरी रिस्की है, क्योंकि स्मॉल कैप फंड्स काफी रिस्की होते हैं। तो अगर आपका रिस्क एपेटाइट लो है तो आपको स्मॉल कैप फंड से बचना चाहिए। बाकी इसका सॉर्टिनो लो है और स्टैंडर्ड डेविएशन हाई है, जिस वजह से मार्केट डाउन होने पे इसके रिटर्न काफी बुरे आ सकते हैं। वहीं आपको इसमें वॉलेटिलिटी का भी सामना करना पड़ेगा। कुछ ग्रीन फैक्ट्स देख लेते हैं। तो पुराना फंड है, काफी अच्छा हमें डाटा मिल पाया जिसे हमने जज किया। लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी, इवन अल्फा भी अपने कैटेगरी से अच्छा है। तो अगर आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और इसके रिस्क और वॉलेटिलिटी को फेस कर सकते हैं तो आप इस फंड को एक बार देख सकते हैं और इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी ऐसे म्यूचुअल फंड रिव्यू, ETF कंपैरिजन, क्रेडिट कार्ड रिव्यूज के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप अर्निंग।